हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए क्या चल रहा है, और 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 11वीं की सीईटी होने की बात चल रही थी उसको लेके आज गवर्नमेंट ने क्या क्लियर किया है। तो बातें आगे करने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 21 मई 2018 वो दिन था जिस दिन मैंने इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड किया था, चैनल क्रिएट किया था। और आज 21 मई 2021 है, इस चैनल को 3 साल हो गए हैं। लगातार 3 साल से मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऑथेंटिक जानकारी देते रहूं, गाइडेंस देते रहूं, और हर एक जो एडमिशन प्रोसेस हो या एग्ज़ाम हो या जो भी एजुकेशनल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सही तरीके से सही चीज़ें अच्छे से समझा के बताऊं। और करते करते कब 3 साल बीत गया और ये चैनल आज इस लेवल पर आ गया पता भी नहीं चला। तो इन सब में आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट है इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, कल हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद सुनवाई मैंने आपको यहाँ पर बताई भी थी लाइव में, सारी चीज़ें किसने क्या कहा, कैसे कहा। और उसके बाद पूरे मीडिया में कल रात से ही, आज भी सुबह न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर बहुत सी अलग अलग वीडियोज़ आए कि हाई कोर्ट में ये हुआ वो हुआ, और बहुत से लोगों ने अपने क्वेश्चन मार्क चलाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर रोक टोक चला या डायरेक्ट जो पैनल बैठा हुआ था कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि 10वीं के बच्चे या 12वीं के बच्चे उनकी एग्ज़ाम लेने के लिए। ये सारा डिस्कशन आज पूरा दिन भर में चला है। ऑलरेडी आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर हो तो आपको पता चला ही होगा, मैं सारी चीज़ें वहाँ पर आपको भेज ही रहा हूँ टेलीग्राम पर, छोटी छोटी जानकारी। तो 10वीं और 12वीं की ये जो बातें चल रही हैं, इसमें कल जब फटकार लगाई हाईकोर्ट के जज काथावाला जी ने, तो जो काकड़े वकील है उन्होंने बोला हमें अधिकारियों से बात करने की जरूरत है, मुझे डिस्कशन करना है पहले इस आगे के जवाब देने के लिए। तो आज क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के हैं, वो मीडिया के सामने, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, 2-3 दिनों में हम जो है इस पर निर्णय लेंगे। यानी कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम का क्या करना है, इसका डिसीजन जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हैं वो 2 से 3 दिन में लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये डिसीजन क्या होगा, तो ये जो भी डिसीजन लेंगे वो कोर्ट में मैटर है उसके आधार पर ही लेंगे। पहली बात तो वो। अब 10वीं और 12वीं के बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। 10वीं वाले सोच रहे हैं हमारा एग्जाम पहले कैंसिल कर दिया, अब अगर कोर्ट में सब होने के बाद बोलते हैं नहीं एग्जाम ले लो, तो हम तो 1-1.5 महीने से पढ़ाई छोड़ दी, हम क्या करें। तो भाई ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि आप बिना एग्जाम के बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने बार बार आपको बताया है कि एग्जाम कैंसिल किया ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि हम एग्जाम का मेथड बदल रहे हैं, एग्जाम का मोड बदल रहे हैं। एग्जाम ऑफलाइन नहीं ले सकते पैंडेमिक की वजह से, इसलिए हम ऑनलाइन ले रहे हैं, या तो हम इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं। अब ऑफलाइन नहीं ले सकते आप सिचुएशन के हिसाब से, ऑनलाइन के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है। पिछले 4 महीने से हम आपको बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हो हमारे पास सिस्टम है नहीं, है ना। तो आप क्या करो कि इंटरनल असेसमेंट करो और रिजल्ट निकालो। और अगर कोई बोलता है कि आपने ये रिजल्ट कैसे बनाया, तो हमने बच्चों का इंटरनल असेसमेंट किया, उसके बेसिस पर बनाया। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी बातें, हमने एग्जाम ली, एग्जाम का मेथड अलग था, ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, इंटरनल असेसमेंट तरीके से एग्जाम ली। तो यही तरीका, और ऐसे ही एग्जाम होगी, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी, कोर्ट भी इसी में आएगा। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि सर कल की जो हियरिंग थी उसमें जो हमारे गवर्नमेंट के वकील है वो ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अभी क्या है, अच्छा हमारे जो इंटरवेनर हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो क्यों नहीं बोल रहे थे। तो देखो, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई एक बच्चा कंप्लेंट करता है कि सर राजू ने मुझे मारा है, तो मैं दोनों को बुलाऊंगा। जिसने कंप्लेंट किया उससे अभी कुछ नहीं पूछूंगा, पहले राजू को पूछूंगा कि तुमने क्यों मारा राजू, इसको पहले ये बताओ। अब राजू अगर जवाब नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा कि राजू को डांटते रहूंगा, क्यों मारा, बता क्यों मारा, क्या किया इसने तेरा पता। और राजू कुछ बोल ही नहीं रहा है, राजू बोलेगा 1 हफ्ते का टाइम दो फिर बताता हूँ, या मैं अपने दोस्त को पूछ के बताता हूँ। तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे कि तू, जब तुझे पता नहीं है क्यों मारना था तो मारा क्यों। अभी मैं इसको कुछ नहीं पूछूंगा जिसने कंप्लेंट किया है, समझ में आ रहा है, और जो गवाह है उसको भी नहीं पूछूंगा। तो यही हमारे मैटर में हुआ है। क्या हुआ है कि कोर्ट में धनंजय कुलकर्णी जी ने जो फाइल डाली, उसमें फाइल में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है कि एग्जाम कैंसिल कैसे किया, नहीं कर सकते। तो कोर्ट क्या कर रहा है, उनके क्वेश्चन को स्टेट गवर्नमेंट के वकील को पूछ रहा है। अब हमारे जो वकील है अगर उसको जवाब नहीं देंगे और टाइम मांगेंगे तो उनको फटकार लगाएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि जज जो है
धनंजय कुलकर्णी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जज किसी के पक्ष में नहीं होते। अगर यहाँ पर जो काकड़े जी हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के वकील हैं, वो बताते हैं आगे चल के कि हमने क्यों कैंसिल किया, जैसे कल सीबीएसई और आईसीएसई के वकील ने भी अपना पक्ष रखा कि हमने पॉलिसी बना दी है, अगर काकड़े जी बताएंगे आगे की हियरिंग में, तब उनके जो सवाल होंगे जज फिर धनंजय कुलकर्णी जी से पूछेंगे, या उस पर जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने इंटरवेंशन डाला है उनसे बात करेंगे। तो कोर्ट में ये सारी चीजें होती है। ओके, जैसे जज जिसको पूछे उसी को बताना होता है, और बीच में अगर मौका दिया जाए पेटिशनर या इंटरवेनर को तो बोलना होता है, वहां पर कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें कल कोर्ट में थी, और आज मीडिया में जितनी भी बातें चली हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। बहुत से लोगों ने, जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर है, उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल डाल के ये हो सकता है वो हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताई है। मेन मुद्दा क्या है कि जो उद्धव ठाकरे जी है उन्होंने बोला है कि आने वाले 2-3 दिन में वो डिसीजन लेंगे क्या करना है। ओके, ऐसा डिसीजन लेंगे, उनको भी पता है वो सरकार चला रहे हैं और हाई कोर्ट है, तो कोऑर्डिनेशन होकर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम ली जाएगी। पहली बात, बहुत से लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा कि ऑफलाइन होना एग्जाम, 10वीं की एग्जाम होना अटल है, उड़ारी ने कवर किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर, सकाल ने कवर किया, तो उस पर ध्यान मत दो, पहले डिसीजन आने दो। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, जो 10वीं वाले बच्चे हैं, आपके लिए जो 11वीं के एडमिशन हर साल होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ओके, महाराष्ट्र के जो गांव इलाके छोड़ के जो शहरी इलाके होते हैं ना, वहां पर ऑनलाइन होते हैं। कौन कौन से शहरी इलाके होते हैं? मुंबई एमएमआर यानी मुंबई के आसपास के सभी इलाके, पुणे, पिंपरी चिंचवड और नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, यहाँ पर सब ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। तो जो महाराष्ट्र राज्य के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो 11th के एडमिशन करते हैं, इन्होंने क्या एक नोटिफिकेशन डाला है कि हर साल जो है हम 10वीं के जो 10वी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सुरू होते, यानी जो 11वीची प्रवेश प्रक्रिया आहे जी, ती 10वीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर शुरू होते हैं, आणि अद्याप निकाल जाहीर झालेला नहीं। आणि उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे जो कॉलेज वाले हैं, जूनियर कॉलेज वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना गूगल फॉर्म के जरिए या कुछ न कुछ अपनी स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो बीच में SCERT ने एक सर्वे फॉर्म निकाला था कि CET की एग्जाम होनी चाहिए क्या 10वीं के जो बच्चे हैं 11वीं में एडमिशन के लिए, पता है ना आपको, 65% ने हाँ बोला था। तो ये जब बोला था तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि हमने अभी तक कोई CET अनाउंस नहीं की है 11वीं के एडमिशन के लिए, और 10वीं का रिजल्ट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इन्होंने सचेत किया है, उन लोगों को वार्निंग दी है, जितने भी जूनियर कॉलेजेस हैं जो 11वीं का एडमिशन के लिए खुद की एंट्रेंस ले रहे हैं, कि आपको ये करके जो विद्यार्थी और पालक है उनको जो है दिशा भूल नहीं करना है। दिशा भूल यानी उनको मिसगाइड नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे हैं वो ध्यान रखो कि ये जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया शिक्षण संचालक दगो जगताप जी का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, अभी 21 मई को ही आया आज, तो 11वीं के लिए बहुत से बच्चे जो है अब CET की तैयारी चालू कर चुके हैं। तो अभी तक कोई डिसीजन हुआ ही नहीं है। ओके, जो बच्चे 10वीं से 11वीं की पढ़ाई चालू की है वो अच्छी बात है। ओके, 10वीं का तो आपने साल भर पढ़ा है, उसको रिवीजन करना तो आप कर भी सकते हो। ओके, इतना जल्दी नहीं बोलोगे। और जब भी एग्जाम अगर लगती भी है तो काफी पहले आपको बताया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी जब एक बार गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है। तो हाईकोर्ट जो है गवर्नमेंट को फटकार लगाया क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वो बराबर से सुनवाई होगी। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। कल हाईकोर्ट में जो सवाल किए गए कि पिछले 3 साल में कोई एग्जाम ली नहीं गई, तो भाई 8वीं तक तो RTE के तहत CCE चलता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन, सतत सातत्य सर्वकष मूल्यमापन, जिसके तहत साल भर में ओपन बुक टेस्ट, ओरल एग्जाम, प्रोजेक्ट, ये सब दिया जाता है। तो बच्चों की मेन एग्जाम नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी एग्जाम बहुत होती रहती है। समझ में आ रहा है? तो उससे मार्क्स दिया ही गया है, उससे असेसमेंट हुआ है। ये नहीं बोल सकते बिना एग्जाम के 8वीं पास हुए। 9वीं में पिछले साल कोविड आ गया था मार्च एंड में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 9वीं की फाइनल एग्जाम थी और 11वीं की फाइनल एग्जाम थी वो कैंसिल करने बोला था, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने लिया था। लेकिन 9वीं और 11वीं का जो रिजल्ट बनता है, साल में 4 बार एग्जाम होती है ना, 2 बार यूनिट टेस्ट और 2 बार सेमेस्टर, दिवाली के पहले एक सेमेस्टर और एक फाइनल सेमेस्टर, एनुअल एग्जाम। तो 9वीं और 11वीं की फाइनल एग्जाम नहीं हुई थी कोविड की वजह से, 2020 के मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था। तो लेकिन उसके पहले जो 3 एग्जाम होती थी जब वो 9वीं या 11वीं में थे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगस्त में होती थी, फर्स्ट सेमेस्टर दिवाली के पहले हुई थी, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट जनवरी में हुई थी। तो ये तो हुई थी, उसी के बेसिस पर तो रिजल्ट बना था। तो ये बोलना कोर्ट में गलत था कि 8वीं और 9वीं में एग्जाम नहीं हुई थी। तो उसका जवाब हमारे वकील को देना था। आगे चल के ये लोग प्लानिंग करके आएंगे और जवाब देंगे, तो आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है। 10वीं वाले बच्चे आप निश्चिंत रहो, जो भी डिसीजन आएगा आपके फेवर में आएगा। 12वीं वाले बच्चों, एक अच्छी बात है कि 10वीं का मैटर हाई कोर्ट में है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट की वजह से जो मुख्यमंत्री हैं वो अब आगे आ रहे हैं कि 2-3 दिन में डिसीजन लेंगे। तो 10वीं का अगर कुछ होगा तो 12वीं का भी
हो जाएगा। और 10वीं के बच्चों को जो 11वीं के एडमिशन के लिए सीईटी का टेंशन था, उसके लिए भी डिक्लेरेशन हो गया है कि अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप अफवाहों से बचो। और कोई कॉलेज अगर अपनी एंट्रेंस वगैरह अलग से करा रहे हैं, कोई गूगल फॉर्म भरा रहा है, तो वो नहीं भरना है, तो इन सबसे बच के रहना है। तो बस यही एक बातें बतानी थी। एंड फाइनली वापस से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 3 साल की ये जो जर्नी हमारी पूरी हुई, और अब कल से हमारा चौथा साल चालू होगा यूट्यूब पर। और आपका जो विश्वास है, भरोसा है, वो जरूर बना के रखूंगा, वो टूटेगा नहीं। और हमेशा इस चैनल पर आपको सही गाइडेंस और अच्छी ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहेगी। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।